नमस्कार, मैं हूं वर्षा वेणुगोपाल और आप देख रहे हैं केटीवी भारत। जम्मू से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जान से मारने की कोशिश की गई। यह हमला उस समय हुआ जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में स्थित रॉयल पार्क में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे और जब समारोह खत्म होने के बाद दोनों नेता वहां से वापस लौट रहे थे, उसी दौरान ये हमला हुआ। हालांकि राहत की बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। फायरिंग करने वाले शख्स को मौके पर ही पकड़ लिया गया। इस आरोपी का नाम है कमल सिंह जम्भावाल, जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ये हमला कैसे हुआ और आखिर कमल सिंह कौन है। पुलिस पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं वे काफी हैरान करने वाले हैं। आरोपी कमल सिंह ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वो पिछले करीब 20 साल से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारने की सोच रहा था। पूछताछ के दौरान उसके चेहरे पर अपने किए का कोई पछतावा नहीं दिखाई दिया। उसने साफ कहा कि मैं निजी कारणों से पिछले 20 साल से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। उनकी हत्या करना मेरा मकसद था। बताया गया है कि जिस शादी समारोह में ये घटना हुई वो आरोपी के चचेरे भाई शत्रुजित सिंह के बेटे की शादी थी। कमल सिंह भी इस शादी में मेहमान के तौर पर आमंत्रित था, यानी वो पूरी तरह सामान्य तरीके से समारोह में पहुंचा था और वही उसे लगा कि आज उसे अपना मकसद को पूरे करने का मौका मिल गया है। लेकिन उसका प्रयास असफल हो गया। जैसे ही उसने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर पिस्तल तानी, उसी समय सुरक्षा में तैनात गार्ड और एनएसजी कमांडो सतर्क हो गए। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से गोली हवा में चल गई। अगर सुरक्षा कर्मियों को कुछ सेकंड भी देरी हो जाती तो हालत बेहद गंभीर हो सकते थे। इसके बाद कमल सिंह को तुरंत पकड़ लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। घटना के समय शादी समारोह में पटाखों के धमाकों के और डीजे की तेज आवाज चल रही थी, इसीलिए शुरुआत में किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही लोगों को फायरिंग की खबर लगी, कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। संगीत और पटाखों की आवाज तुरंत बंद कर दी गई और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को शांत रहने की अपील की और जांच शुरू कर दी। इस बीच मुख्यमंत्री के सलाहकार नसीर असलम वानी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अल्लाह का करम है कि सब सुरक्षित है। सभी के दुआओं से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ठीक है। वो गुरुवार को इस बारे में बात करेंगे। बताया जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अन्य नेता पार्टी के लीगल सेल के एक सदस्य की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। वे करीब 1 घंटे तक समारोह में मौजूद रहे। घटना के बाद ज्यादातर मेहमान समारोह स्थल से चले गए और बाद में सिर्फ परिवार के लोगों की मौजूदगी में शादी की रस्में पूरी की गई। इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा कि इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए। वहीं विधान परिषद के पूर्व सदस्य विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि फारूक अब्दुल्ला पर हमले में सुरक्षा में चूक की जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रणीत अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने भी पुलिस से मांग की कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। फिलहाल पुलिस कमल सिंह से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला था या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश भी छुपी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक हमलावर वीवीआईपी के इतने करीब कैसे पहुंच गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।